बात अगर आपके आदतों की जाए तो आपकी आदतों ने सच पूछिए आपको ढेर करके रखा हुआ है। खाना पीना सोना, दिनों का दिन, महीनों के महीने, सालों के साल, बस यूं ही धुएं में उड़ाते जा रहे हो। नियम तो रोज बना रहे हो और रोज तोड़ भी रहे हो। भाई अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे तब। औकात आपकी ढेला भर की नहीं है, कोई योग्यता आपसे हासिल नहीं हो रही। जीवन के खूब मजे लिए जा रहे हैं, खूब मजे लो। ये जीवन है, इसका मजाक बना करके तो देखो। तुम्हें ये ऐसा क्रश कर देगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। इतनी कठोरता के साथ आपसे बात क्यों की जा रही है, ये कहानी सुनकर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भाई ये बात क्यों नहीं समझ में आती है आपको कि इस जीवन में जीत आसान नहीं है। जीत की चिंगारी को, उसकी लौ को दिन रात जला के रखना पड़ता है। कहानी शुरू होने से पहले एक बात आपसे कहनी थी। आप में से ढेर सारे लोग पढ़ाई करना तो चाहते होंगे, पर आधे घंटे से भी ज्यादा ध्यान से बैठकर पढ़ाई की नहीं जा पा रही। आप दूसरों के अच्छे नंबर देखकर दिल तो बहुत चाहता है कि काश मैं भी इतना स्कोर कर पाऊं, काश मेरी भी गिनती क्लास के टॉपर्स में हो। ये कहानी आज आपके सोचने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाली है। आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उनमें से एक शिष्य था जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो गुरुजी की डांट भी खाया करता था। एक दिन उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। ज्यादा देर तक पढ़ाई के लिए बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या यूं कह लीजिए कि मैं बैठ ही नहीं पाता। गुरुजी ने कहा, बस 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 मेरे प्यारे शिष्य, शांत हो जा। आज मैं तुझे ऐसे तरीके बताऊंगा कि तू पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। पहला कि तुझे ये पता होना चाहिए कि इस पढ़ाई का तू करेगा क्या। अगर तुझे सब्जी की ठेल लगानी है, चाय पकौड़े बेचने हैं, कुछ छोटा मोटा काम करना है, छोटी मोटी सी दुकान खोलनी है, या 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करके कोई छोटी मोटी नौकरी करनी है, तो तुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ाई करने की। पर अगर तुझे जीवन में कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए तुझे कीमत भी बड़ी चुकानी होगी। अपने आप को अपने बड़े लक्ष्य के लिए झोंकना सीखना होगा। अगर तुम भविष्य में अपने आप को किसी ऊंची जगह पर, ऊंचे पद पर देखना चाहते हो, तो केवल गप्पबाजी करने से काम नहीं चलने वाला। तुम चाहो कि पार्टीज भी कर लो, मूवीज भी देख, और मोबाइल फोन वाला झुंझुना भी हर समय तुम्हारे हाथों में खेलता रहे, दोस्ती यारी भी निपटाई जा रही है, और हाँ गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए क्योंकि सबकी है, स्वैग बढ़ता है भाई इससे। जीवन के पूरे मजे भी लेने हैं तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। सीधी सी बात जान लो कि स्टूडेंट्स लाइफ तपस्या की होती है। तपस्या का अर्थ है तपना। जितना तुम अपने आप को मेहनत की भट्टी में तपाओगे, उतना ही निखर कर आ पाओगे। गुरुजी ने फिर अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा ही जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अपने सामने अपने उस लक्ष्य को रखो जिसके रास्ते पे चलने के अलावा तुम्हें कुछ और आता ही ना हो, और अपने लक्ष्य को पाने की जिद तुम्हारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर भी अपने आप को ना रोक पाए आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंचाने में। गुरुजी ने फिर शिष्य को समझाते हुए कहा कि देखो, हर कोशिश के बाद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कड़ी कोशिश ही हुआ करती। गुरुजी ने अपने शिष्य की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार किया। गुरुजी ने कहा, लक्ष्य तो तुमने बना लिया बड़ा, पर ये कमबख्त नींद का क्या किया जाए। तुम घोड़े खच्चर गधे सब बेचकर सो रहे हो। तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का सपना ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हें नींद में भी जगा कर रखे। तुम्हारे लक्ष्य को पाने की राह में नींद एक बहुत बड़ी बाधा है और घातक बाधा है। ये नींद जिन आंखों में तुमने अपने भविष्य के सपनों को संजो कर रखा है, उसकी जगह नींद को मत लेने दो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक ऐसी होनी चाहिए कि नींद ही नहीं, आपकी हर एक गलत आदत उसके आगे हथियार डाल दे। गुरुजी ने अपने शिष्य की सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार करते हुए कहा, अगर आपके लक्ष्य पाने के रास्ते में
किसी भी तरह की बाधा नहीं आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, कोई विपत्ति नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि रास्ता आपने गलत चुन लिया है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कर्म भी करना पड़ेगा और कड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सिर्फ लकीरें देता है, हमें उसमें रंग खुद ही भरने पड़ते हैं। स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि तरह तरह के शौक भी आप पर पूरी तरह से हावी रहेंगे, लेकिन अगर आपने इस पर इस समय विजय पा ली तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। अब गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि आखिर आसपास के लोग हमारा मनोबल तोड़ते कैसे हैं। एक बच्चा समुद्र के पास खेल रहा था, अचानक से एक समुद्र की लहर आई और उस बच्चे का चप्पल बहाकर ले गई। बच्चे ने गुस्से में आकर रेत पर लिख दिया कि समुद्र चोर है। तभी एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के पास जाता है। जैसे ही जाल फेंकता है, ढेरों मछलियां उसके जाल में आकर फंस जाती हैं। मछुआरा कहता है समंदर तो बहुत बड़ा दानी है। तभी एक बूढ़ी औरत जिसके बेटे की समुद्र में डूबकर मौत हो जाती है, वो रेत पर लिख देती है कि समुद्र हत्यारा है। तभी एक बूढ़ा गरीब आदमी वहां से गुजर रहा होता है समुद्र के पास से। उसे सीप में से एक मोती मिलता है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और लिखता है कि समुद्र कितना महान है। तभी समंदर की एक तेज लहर आती है और सारे लिखे हुए को मिटाकर चली जाती है। समंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। अगर आपको समुद्र बनना है तो लोगों की बात पर ध्यान देना बंद करना होगा। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मायने ये रखता है कि आप अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आपकी मनोदशा तैयारी के समय कैसी होनी चाहिए ये लोग नहीं, ये केवल आप डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं हमारा सबसे खतरनाक साथी, हमारा मन। इस मन के इतने हाथ पैर होते हैं कि ये एक जगह पर टिकता ही नहीं है। तभी तो कहा जाता है ना कि मन को किसी भी सार्थक काम में लगा करके तो देखो, ये भागेगा, इसे पकड़ कर ले आओ, ये फिर भागेगा, इसे फिर पकड़ कर ले आओ, ये फिर भागेगा, इसे फिर पकड़ कर ले आओ। अच्छा, एक बात और, हमारी जो ये बुद्धि होती है इसके चक्कर में मत पड़ा करना। इसे सब तरह की अच्छी आदतों की खबर होती है, पर हम अपनी बुद्धि को नहीं, अपने मन को फॉलो करते हैं। बुद्धि कहती है कि जंक नहीं खाना, मन कहता है खा ले बेटा। बुद्धि कहती है सुबह जल्दी उठा करो, मन कहता है अरे थोड़ी देर और सो ले बेटा। मन और बुद्धि का द्वंद्व जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा और जो अपने मन की सुनता रहा वो फिर कहीं का ना रहा। पर आपको इसे तब तक पकड़कर लाते रहना होगा जब तक कि आपका कहना नहीं मान जाता। मन तो चंचलता दिखाता ही रहेगा, पर आपको अपनी बुद्धि की स्थिरता के साथ अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इसे ढर्रे पर लगाए रखने के लिए जितनी भी जुगत करनी पड़े करिए, क्योंकि ये एक बार आपके हाथ में आ गया तो सफलता निश्चित है। गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य की एक और कमजोर कड़ी पर प्रहार करते हुए कहा कि एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में जा रहे थे। वहाँ पर जगह जगह पर गड्ढे खुदे हुए थे। शिष्य ने आश्चर्य में पूछा कि आखिर इतने गड्ढे क्यों बने हुए हैं जगह जगह पर। महात्मा बुद्ध ने कहा कि लगता है कि कोई व्यक्ति पानी की तलाश में जगह जगह गड्ढे खोद रहा था, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। पर वो अगर एक ही जगह पर लगातार गड्ढे खोदता तो निश्चित ही उसे जरूर सफलता मिल जाती। आज की पीढ़ी में देखा जाए तो धैर्य पूरी तरह से नदारत है। अगर आप में पेशेंस है, धैर्य है, तो आने वाली चुनौतियों से भी आप दो हाथ धैर्य पूर्वक कर लो और अपने अंदर धैर्य विकसित करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जब आपने नई नई साइकिल चलाना सीखा था तो याद करिए कि आप न जाने कितनी बार गिरे होंगे, पर वो गिरना आपकी इन्वेस्टमेंट थी और आपको साइकिल चलाना सिखा गई। जब आप किसी सार्थक राह पर चलना शुरू करते हो तो कई बार गिरोगे। जिंदगी में गिरना उठना लगा रहेगा। गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ना भी उसी के हिस्से में आता है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। और देश के जाने माने कवि संदीप द्विवेदी की ये लाइनें जरूर सुनकर जाइएगा कि हार गए तो चिंता क्या है, हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है। एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है।